नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। वक्त बदलता है, रक्त नहीं। जय भूमिहार, जय जहानाबाद। आप जहानाबाद के इलाके में जाएंगे, भूमिहार बहुल इलाके में जाएंगे तो आपको ये नारा सुनने को मिलेगा। सोशल मीडिया खंगालेंगे, आपको ये नारा मिल जाएगा कि वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। जय भूमिहार, जय जहानाबाद। तो इस नारे की गूंज कहती क्या है? अगर पॉलिटिक्स में इसको आप ट्रांसलेट करेंगे जहानाबाद के संदर्भ में तो ये बतलाती क्या है? ये यही बतलाती है कि भूमिहारों की जो गोलबंदी हुई है जहानाबाद में, अगर वहाँ नहीं तोड़ा गया इस गोलबंदी को तो तीर का निकलना लगभग असंभव है। और ये फीडबैक पटना तक है, एक अन्य मार्ग तक है। और नीतीश कुमार लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं कि भूमिहारों की इस अटूट गोलबंदी को हम कैसे तोड़ें। देखिए, लगातार भूमिहारों के बड़े नेताओं की, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, उनकी बैठक हो रही है। भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी बैठक हो रही है कि आप लोग जाइए फील्ड में और उस मिथक को तोड़िए, उस गोलबंदी को तोड़िए जो ये कहती है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इतना गुस्सा है भूमिहारों में। देखिए, आज भी बहुत सारी बैठकें भूमिहारों की हुई है, कुर्था में हुई है और दूसरे इलाकों में हुई है। वो बैठकों का मूल यही है कि हमको ये सीट खाली करानी है, ये भूमिहारों की सीट है, इस पर भूमिहार ही राज करेंगे। ये मैसेज पटना तक पहुंचाना है। इसलिए जब वो कहते हैं कि वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है, जय भूमिहार, जय जहानाबाद, तो इसका मतलब ही साफ साफ है कि भूमिहारों के लिए ये सीट छोड़नी पड़ेगी। भले इस बार सुरेंद्र यादव को वोट कर दें, लेकिन अगली बार 29 में जब चुनाव हो तो निश्चित तौर पर वहाँ भूमिहारों का प्रत्याशी हो। जब आप जहानाबाद के इलाके में जाएंगे, या हम लोग भी जब गए थे जहानाबाद, 2-3 तरह की बातें हैं। एक वैसे भूमिहार हैं जो किसी भी हाल में चाहते हैं कि ये सीट खाली हो जाए, हर हालत में खाली हो जाए। वो इस हद तक जा सकते हैं कि सुरेंद्र यादव को यानी लालटेन छाप पर भी वोट देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं एकदम कट्टर जो होता है वो वाली बात। उन लोगों ने सीधा मन बनाया है कि भले सुरेंद्र यादव जीत जाएं, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे तीर छाप को। जो थोड़ा उनसे मॉडरेट हैं भूमिहारों में, वो कह रहे हैं कि हम सुरेंद्र यादव को नहीं देंगे, हम अरुण बाबू को दे देंगे या आशुतोष को देंगे। सुरेंद्र यादव को हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन तीर छाप पर हम नहीं देंगे। और एक तीसरी वैरायटी भी है जहानाबाद में जो कह रही है कि हम नोटा में बटन दबा देंगे। मतलब भूमिहारों में भी गोलबंदी है, उसमें भी आप 3 लेवल कर सकते हैं। पहला लेवल जो हर हालत में चाहता है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी वहां से हारे, भले ही उनको सुरेंद्र यादव को वोट करना पड़े। दूसरा तबका है जो अरुण बाबू के लिए लगा हुआ है कि अरुण बाबू को हम वोट कर देंगे, आशुतोष को वोट कर देंगे, लेकिन तीर छाप में नहीं करेंगे। और तीसरे की बात हम कह दिए जो नोटा पर हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई वहाँ पर, उसी को तोड़ने की कवायद दिन रात चल रही है पटना में। नीतीश कुमार चिंतित हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उनको भी ये एहसास है, वो भी ये महसूस करते हैं कि जब तक भूमिहारों की गोलबंदी नहीं टूटेगी, भूमिहारों का वोट ट्रांसफर नहीं होगा जनता दल यूनाइटेड में, तब तक वहां जीतने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। क्योंकि वही ताकत है, भूमिहारों की ही ताकत है जो तीर को निशाने पर लगा सकती है। और तीर निशाना पर तभी लगेगा जो भूमिहारों की जो गोलबंदी है उसको तोड़ा जाए। बहुत सारे भूमिहार के नेता लगे हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए भूमिहार के नेता लगे हुए हैं। मीटिंग हो रही है, निर्देश जा रहा है पटना से कि आपको फलना इलाके में जाना है, आपको फलना इलाके में जाना है। हमने जगदीश शर्मा की बात की थी, वो तो इनकार करके चले गए कि हमको कुर्ता नहीं फड़वाना है। लेकिन जो मान रहे हैं वो जाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि इस बार उनकी दाल गलेगी नहीं। कोशिश करनी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना रिजल्ट आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भूमिहारों ने लग रहा है कि इस बार कुछ ठान के रखा हुआ है जहानाबाद के लिए। जहानाबाद से आप आगे निकलिएगा तो आप वैशाली की चर्चा कर सकते हैं कि वहाँ भूमिहारों ने कैसे मुन्ना शुक्ला के पक्ष में गोलबंदी किया। आप महाराजगंज जा सकते हैं कि भूमिहारों ने कैसे वोट कर दिया आकाश सिंह को।
तो ये सब जो मैसेज है, संदेशा है, साफ साफ है कि जब मुन्ना शुक्ला को वोट हो सकता है, आकाश सिंह को वोट हो सकता है, तो सुरेंद्र यादव को भूमिहार वोट क्यों नहीं करेंगे। अभी जो कल वोटिंग हुई है 25 तारीख को, उसमें तो साफ साफ रुझान दिख रहा है भूमिहारों का कि उन्होंने वोट किसको किया। तो इससे एक और ताकत बढ़ी है जहानाबाद के भूमिहारों की कि जब वहाँ हो सकता है, वैशाली में हो सकता है, महाराजगंज में हो सकता है, तो जहानाबाद में हमको क्या परहेज है। तो परहेज के नाम पर बात यही होती है कि वहाँ तो भूमिहार प्रत्याशी थे तो हम लोगों ने दे दिया, यहाँ कैसे दें, यहाँ तो यादव है। लेकिन जब बात आती है सीट खाली कराने को लेकर, जहानाबाद को भूमिहार की सीट बनाने को लेकर, तब उनका तर्क थोड़ा सा डाउन होता है। वो कहते हैं कि देखा जाएगा 1 तारीख को हम क्या करते हैं, लेकिन इरादा बहुत साफ है, नीयत साफ है कि उनको करना क्या है। और नीतीश कुमार की जो चिंता की रेखाएं हैं, चिंता की लकीर जो उनके माथे पर है, वो लगातार मोटी हो रही है। जिस तरह के संदेश से जहानाबाद से आ रहे हैं कि वक्त बदलता है, रक्त नहीं, जय भूमिहार जय जहानाबाद। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।